वेलकम टू माय चैनल राकेश द स्टूकराउंड। आज का क्लास है वह केस पर है। केस क्या है? हिंदी में इसको कारक कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको केस कहते हैं। ठीक ना? तो आज का जो हमारा क्लास है कारक पर है। कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक का जो है कैसे जो प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में, क्या क्या इसके मतलब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक ना? परीक्षा में एग्जाम में कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है, क्या इसकी गुणवत्ता है, ये सारी चीज़ें मैं आज के क्लास में आपको समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। ठीक है? यहाँ पे मैंने कारक लिखा हुआ है। कारक आप संस्कृत में भी पढ़े होंगे, हिंदी में भी इसका क्लास आप लोगों ने लिया होगा। इंग्लिश में कारक का क्या मतलब है, केस का क्या मतलब है, इसको आज मैं बताऊंगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है केस, CASE, कारक। कारक जो है एक ऐसा शब्द है जो हमको ये बताता है कि संज्ञा का हमको प्रयोग कैसे करना है। अर्थात अगर एक लाइन में एक डिफिनेशन की बात करें तो कारक वह शब्द है जो हमको बताता है किसी संज्ञा का प्रयोग कैसे करना है, या संज्ञा का प्रयोग करने का जो तरीका होता है वह हम कारक से सीखते हैं। ठीक न? तो एक परिभाषा अगर लिखा जाए तो वह शब्द कोई दिक्कत? ठीक ठाक है सब? वह शब्द जो संज्ञा का प्रयोग करना बताए उसे हम कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से हमें संज्ञा का प्रयोग करने का ज्ञान मिलता है उसे हम कारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक ना? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस। अगर हम प्रकार की बात करें तो कारक 3 प्रकार के होते हैं, स्पेशली इंग्लिश में। वैसे हिंदी में तो आपको पता होगा 8 प्रकार के होते हैं, है ना? किसी बुक में 7 भी दिया है। तो कारक हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में अलग अलग हैं। यहाँ पे इंग्लिश में आपको कारक मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपको बताए जाएंगे। ठीक ना? 3 ही प्रकार के यूज होते हैं। कौन कौन? There are 3 types of case। ठीक ना? कौन कौन? नंबर 1 नॉमिनेटिव, स्पेलिंग देख लेना भाई। नॉमिनेटिव केस। ठीक? हिंदी इसकी क्या है? कर्ता कारक। ठीक ना? नंबर 2 क्या है? पोसेसिव केस। संबंधवाचक कारक। क्यों भाई? पहला है
नॉमिनेटिव केस, दूसरा है पोसेसिव केस, ठीक ना, पोसेसिव केस, और तीसरा हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसको क्या कहेंगे? कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक और कर्म कारक। यानी अब मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। मैंने आपको परिभाषा बता दिया, अंग्रेजी में संज्ञा का प्रयोग हमको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम कारक से सीखते हैं। कारक जो है 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक ना। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। नॉमिनेटिव केस की बात अगर करें, नॉमिनेटिव केस की अगर बात करें तो किसी वाक्य में किसी संज्ञा का जब प्रयोग कर्ता के कारक के रूप में करते हैं, जब किसी संज्ञा का प्रयोग कर्ता के कारक के रूप में करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। क्यों भाई? जब हम किसी संज्ञा का प्रयोग कर्ता के कारक के रूप में करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक ना। जब किसी संज्ञा का प्रयोग, जब किसी संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग हम क्रिया के कर्ता के कारक, क्रिया के क्या हुआ? हाँ, जब किसी संज्ञा का प्रयोग हम क्रिया के कर्ता के रूप में करें तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आप नोट बाकायदे बना सकते हैं, ठीक ना। नोट में कोई समस्या ना हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो रहा है लेकिन दिक्कत नहीं है। देखिए परिभाषा, जब हम किसी संज्ञा का प्रयोग वाक्य में, जब किसी संज्ञा का प्रयोग हम लोग क्रिया के कर्ता के रूप में करेंगे, एक क्रिया होगी वाक्य में और उसका एक कर्ता होता है। जब किसी संज्ञा का प्रयोग हम क्रिया के कर्ता के रूप में करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, ठीक ना। जैसे मैं एग्जाम्पल अभी लिखूंगा फिर आपको ज़्यादा डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कर्ता कारक क्या होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल एक लिख रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए। मोहन एक पत्र क्या करता है? लिखता है। मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन राइट्स अ लेटर। अब देखिए परिभाषा क्या है। संज्ञा का प्रयोग हम क्रिया के कर्ता, संज्ञा बताइए इसमें क्या है? मोहन है। मोहन ही तो नाउन है, मोहन एक नाम है किसी व्यक्ति का और नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो वाक्य में किसी संज्ञा का प्रयोग क्रिया इसमें क्या है? राइट्स। राइट्स जो है लिखना, राइट्स माने क्या होता है? लिखना। तो ये आपका क्या हो गया? क्रिया हो गया। और क्रिया के कर्ता के रूप में हम लोग इस संज्ञा का प्रयोग किए हैं। क्रिया के कर्ता के प्रयोग में हम लोग जो क्या किए, किसका प्रयोग किए हैं? मोहन का प्रयोग किए हैं। तो हमने क्या लिखा है? जब किसी संज्ञा का प्रयोग, जब किसी संज्ञा का प्रयोग हम क्रिया के कर्ता, क्रिया का कर्ता इसमें मोहन ही है, राइट्स क्रिया है, इसका कर्ता मोहन है, के रूप में करते हैं तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात ये राइट्स यहाँ पे क्रिया हो गया है ना,
मोहन जो है क्या करता है, राइट्स मीन्स लिखता है, क्या, लेटर। मोहन क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। मोहन एक पत्र लिखता है। तो इसमें लेटर जो आपका हो गया कर्म, लेटर क्या हो गया, कर्म हो गया। कर्ता कौन हो गया, संज्ञा। और क्रिया हो गया राइट्स, ठीक ना। तो राइट्स जो इस वाक्य का क्रिया है और इस क्रिया का कर्ता कौन हो गया, मोहन। तो यहाँ पे जो मोहन नाम का संज्ञा एक है, जो संज्ञा है, इसका प्रयोग हम लोग कर्ता के रूप में किए हैं। यानी परिभाषा में आप समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी संज्ञा का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं, यानी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, ठीक ना, तो वो कर्ता कारक होता है, ठीक ना। डेफिनेशन है, इसके बाद ये एग्जाम्पल है, एक आध दो एग्जाम्पल और मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको भी लिख दीजिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, शीला एक गीत गा, शीला दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है भाई, शीला एक गीत क्या करती है, गाती है, गाई की गाती है, गाती है। अब बताइए इसमें क्रिया क्या है, गाती है। गाने वाला भी तो काम कर रही है, शीला काम गाने का कर रही है, क्या, गीत। तो गीत का अंग्रेजी क्या हो गया, सॉन्ग, और गाने का अंग्रेजी सिंग। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दिया सिंग, सॉन्ग, है ना। शीला सिंग्स अ सॉन्ग, शीला सिंग्स अ सॉन्ग। सिंग्स माने यस या यस लगेगा यहाँ पे, क्यों लगेगा, क्योंकि शीला एक वचन है, ठीक ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल वाक्य है, तो यस यस लगा दिए हैं, शीला सिंग्स अ सॉन्ग। तो बताइए यहाँ क्रिया सिंग्स हो गया और क्रिया का कर्ता कौन है, शीला हो गया, क्योंकि शीला ही तो एक गीत गा रही है ना। तो यहाँ क्रिया का कर्ता शीला हो गया, इसलिए इस वाक्य में शीला का प्रयोग एक कर्ता कारक के रूप में किया गया है। ऐसे जितने भी वाक्य हैं जिसका प्रयोग संज्ञा का प्रयोग और कर्ता कारक के रूप में होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ठीक ना। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं पोसेसिव केस में, ठीक ना भाई। मिटा दें, देख लीजिए एक बार, इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। परिभाषा मैं रहने दूंगा, आपको समझने में आसानी होगा। नंबर 2 क्या है बोलिए, पोसेसिव केस, POSSESSIVE, पोसेसिव, CASE, पोसेसिव केस, संबंध कारक, संबंध कारक, ठीक ना। जैसा कि नाम ही है संबंध कारक, है ना। जब किसी संज्ञा का प्रयोग, जब किसी संज्ञा का प्रयोग हम लोग जो है क्रिया के संज्ञा का प्रयोग क्रिया के संबंध के रूप में, ठीक ना। जब हम किसी संज्ञा का प्रयोग जो है क्रिया के संबंध के रूप में, यानी संज्ञा से संबंध के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कारक। यानी एक वाक्य होगा, उस वाक्य में क्रिया का संबंध जो है किससे प्रकट होगा, वो कर्ता से प्रकट होगा, है ना। तो जहाँ पे वह वाक्य है जिसमें क्रिया का प्रयोग जो है कर्ता से क्या करेगा, संबंध के रूप में प्रकट किया जाएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे, ठीक न। परिभाषा मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक न। चलिए भाई, वह शब्द से ही है ना, वह शब्द, यहाँ पे वह वाक्य लिख लीजिए या ऐसे लिख लो, एक वाक्य जिसमें हम किसी संज्ञा का प्रयोग
का प्रयोग संज्ञा का प्रयोग है ना, कर्ता के, क्या हुआ, इधर नहीं दिख रहा है, अच्छा थोड़ा सा ब्रेक करो देखें। चलिए हम थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। एक वाक्य जिसमें हम किसी संज्ञा का प्रयोग अधिकार, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, अधिकार या संबंध प्रकट करने के लिए करें उसे संबंधवाचक जो है क्या कहेंगे, केस कहेंगे, संबंधवाचक कारक कहेंगे। जब एक वाक्य होगा या वह वाक्य जिसमें हम किसी संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पे सर्वनाम भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, जब किसी, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग अधिकार या संबंध प्रकट करने के लिए हम प्रयोग करें तो उसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक कारक कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे या संबंधवाचक कारक कहेंगे, ठीक ना। जैसे बॉयज स्कूल, राम्स बुक, मीराज पेन, मीरा की कलम। अब देखिए मैं परिभाषा में क्या बताया हूं, जब किसी संज्ञा का प्रयोग किसी भी दूसरी संज्ञा से अधिकार के लिए प्रकट हो, जैसे यहाँ पे बॉय क्या है, एक संज्ञा है, स्कूल भी एक संज्ञा है। अब इसका प्रयोग लड़के का स्कूल, अब बताइए लड़के का संबंध स्कूल से हुआ कि नहीं, लड़के का अधिकार स्कूल पर है कि नहीं। तो जहां पे संबंध प्रकट हो, लड़के का स्कूल, राम्स बुक, राम की किताब यानी किताब पर राम का अधिकार प्रकट हो रहा है, किताब से राम का संबंध हो रहा है। तो इस तरह से जब वाक्य में ऐसे शब्द आए और संज्ञा का किसी पर अधिकार या ऐसे संबंध हो तो उसी को संबंधवाचक हम लोग कारक कहेंगे। यानी यहाँ पे जो संज्ञा है बॉय है, इसका प्रयोग संबंध जो है स्कूल से हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। यानी संज्ञा पहले वाले मैंने बताया कि क्रिया के कर्ता के रूप में हुआ तो उसको कर्ता कारक कहेंगे, और इसमें क्या है, क्रिया जो है क्रिया किसी भी संज्ञा का जो है दूसरे संज्ञा से अधिकार या संबंध की बात प्रकट हो रही है। राम का अधिकार किस पे है, बुक पर है, ठीक ना। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपास्ट्रॉफ का प्रयोग है। जब भी इस तरह कामा के बाद ऐसे यस लिखा रहता है बड़ा वाला तो इसको अपास्ट्रॉफ कहते हैं, और अपास्ट्रॉफ का मतलब का के की होता है। इसको मैं दूसरे वीडियो में किसी डिटेल बता दूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आपने देखा ये संबंध कारक था, ठीक। नंबर 2 एक और है, उसको भी हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस की हिंदी क्या होती है, कर्म कारक। जब किसी संज्ञा का प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा का प्रयोग क्रिया के कर्म के रूप में हो, किसी संज्ञा का प्रयोग वाक्य में क्रिया के कर्म के रूप में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे, ठीक ना। हाँ, जब किसी संज्ञा का प्रयोग
संज्ञा का प्रयोग वाक्य में क्रिया के यहाँ पे जो है वाक्य में क्रिया के लिखा हुआ है, क्रिया के कर्म के रूप में हो, है ना, उसे जो है कर्म कारक कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कर्म कारक। यानी किसी संज्ञा होगी, कोई वाक्य में कोई संज्ञा होगी और इसका प्रयोग जो है क्रिया के कर्म के रूप में होगा, कर्ता के रूप में नहीं। कर्ता के रूप में होगा तो कर्ता कारक हो जाएगा, और कर्म के रूप में होगा तो कर्म कारक हो जाएगा, और जब संबंध या अधिकार प्रकट होगा तो संबंध कारक हो जाएगा। यही तीनों आपको समझना है। जैसे मैं यहाँ पे वाक्य एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कर्म कारक का। हरी ईट्स अ मैंगो। हरी ईट्स अ मैंगो। हरी जो है क्या करता है? ईट्स मीन्स खाता है, अ मैंगो माने एक आम। अब बताइए यहाँ पे कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? हरी है, और क्रिया क्या है? ईट्स। मैं परिभाषा क्या लिखाया हूँ? संज्ञा का प्रयोग वाक्य में क्रिया के कर्म के रूप में हो। तो यहाँ पे हरी भी एक संज्ञा है और मैंगो भी एक संज्ञा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हरी जो है वो क्या करता है? आम को खाता है। यानी क्रिया का जो प्रभाव है ज़्यादा मैंगो पे पड़ रहा है, वह आम को क्या करता है? खाने वाला काम कर रहा है, ठीक न? तो उसका जो क्रिया है वो तो खा रहा है, लेकिन किसको? मैंगो को। तो यहाँ पे जो है मैंगो का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? कर्म के रूप में हुआ है, ठीक न? और भी मैं एक आध दो एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कोई दूसरा वाक्य देख लीजिए, माई फादर गिव मी अ बुक। माई फादर gave me a book, ठीक न? माई फादर गेव मी अ बुक। अब देखिए मेरे जो पिता हैं, गिव माने दिया, मी माने मुझको, अ बुक माने एक किताब, ठीक न? अब देखिए इसमें दो कर्म है। एक तो मेरे पिताजी ने मुझे जो है क्या दिया? किताब। तो एक मी हो गया और क्या हो गया? एक बुक हो गया, ठीक न? तो एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है, ठीक न? तो यहाँ मी का प्रयोग जो हुआ है वो कर्म के रूप में हुआ है, और गेव जो है क्या है? क्रिया है। गेव क्या है? क्रिया है। फादर क्या है? कर्ता है, ठीक न? यानी क्रिया के कर्म के रूप में किसका प्रयोग हुआ है? मी का प्रयोग के रूप में हुआ है। और यहाँ बुक मुझे दिया क्या? एक बुक दिया, एक किताब दिया, ठीक न? तो यहाँ पे बुक का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? कर्म के रूप में हुआ है। और फादर क्या हो गया आपका? कर्ता हो गया, ठीक न? तो वाक्य में क्रिया के जब कर्म के रूप में किसी संज्ञा का प्रयोग हो तो क्या हो गया? कर्म हो गया। तो स्पेशली यहाँ पे मी तो आपका मैंने क्या बताया? संज्ञा ही नहीं, सर्वनाम भी हो सकता है। मी एक रूप से देखा जाए तो सर्वनाम है आई का, ठीक न? और बुक क्या है? एक संज्ञा है, ठीक न? यानी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग जब क्रिया के कर्म के रूप में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो हमने आज पढ़ा इस वीडियो में केस कारक के बारे में पढ़ा, ठीक न? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।